देखो अगर हो ना तो जम के सेवा करनी चाहिए धर्म की, अगर भगवान ने दिया हो तो कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना आप दोगे उतना ही आपका भला होगा, उतना ही आपके भंडारे भरेंगे। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। एक बार नारायण भगवान और लक्ष्मी जी विराजमान थे। ध्यान से सुनिए, कथा आपके मुताबिक के मेरे मुताबिक के। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, लक्ष्मी जी आपको चाहिए कि नारायण? जोर से बोलो, लक्ष्मी जी चाहिए कि नारायण? ध्यान से सुनो। एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान थे क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु आपके भक्तों में तो बड़ी संख्या बढ़ रही है, देखो पानीपत में इतनी भीड़ हो रही है कथा में, पंडाल लगा हुआ है, आते 5:30 बजे हैं पर पंडाल फुल होता है। 4 बजे कम ही लोग आते हैं पर 4:30-5 बजे तक बड़ा महाराज बड़ी संख्या हो रही है, बहुत लोग हैं। पर हमको ऐसा लगता है महाराज ये सिर्फ आपके यहाँ आते हैं, ये चाहते तो हम ही को हैं। लक्ष्मी जी ने क्या कहा? आते हैं आपकी कथा सुनने पर चाहते तो हम ही को हैं। नारायण भगवान बोले ऐसे क्यों कह रही हो? जब हमारी कथा सुनने आते हैं तो हम ही को चाहते होंगे। बोले महाराज ये बात सच नहीं है, आते आपके यहाँ हैं, चाहते हमको हैं। भगवान बोले देखो हम इस बात को नहीं मानते। बोले नहीं मानते तो चलो परीक्षा ले लेते हैं। बोले ठीक है चलो ले लेते हैं। तो नारायण भगवान ने एक वृद्ध साधु का भेष बनाया। ध्यान से सुनेंगे तो एक कथा का रहस्य समझ में आएगा आपको। नारायण भगवान एक वृद्ध साधु बनकर आए और पानीपत के किसी एक सेठ के घर में पहुंचे। मैं पानीपत में कह रहा हूं, कहानी पानीपत की नहीं है, वो तो कहीं और की है। तो किसी सेठ के घर में एक गांव में पहुंच गए। वो सेठ संपन्न थे, मतलब थोड़े बहुत अच्छे थे, ज्यादा तो नहीं था पर संपन्न थे। तो सेठ जी ने देखा महात्मा जी आए तो उन्होंने प्रणाम किया। महात्मा जी बोले सेठ जी हम इस गांव में कथा करना चाहते हैं, भगवान की कथा करना चाहते हैं, सब लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, भजन करो, तिलक लगाओ, तुलसी पहनो, ये करो, ये सब चीजें हम करना चाहते हैं। तो सेठ जी बोले महाराज चिंता नहीं है, जब तक कथा हो तब तक आप मेरे घर में रुकें, सारी व्यवस्था मैं कर देता हूं। सेठ जी बोले बहुत अच्छा है, तुम ये व्यवस्था कर दो, बाकी कि हम सब लोगों को धीरे धीरे कथा सुनाएंगे। बोले ठीक है। सेठ जी ने व्यवस्था कर दी, कथा प्रारंभ हो गई। और जब कथा प्रारंभ हो गई तो पहले दिन जो थे कथा में श्रोता कम थे, क्योंकि पहले ज्यादा मालूम नहीं पड़ा। फिर धीरे 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 सबको पता चला कि कथा हो रही है, तो फिर संख्या बढ़ने लगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चौथे दिन तो मतलब चकाचक पूरा गांव साई चलाया, ऐसा समझो। महाराज इतनी अच्छा भगवान ही कथा कह रहे होंगे तो कथा कैसी होगी? आप सोचो, जब हम जैसा ना तुच्छ प्राणी कथा कहता है तो आप लोगों का मन ठाकुर जी में लग जाता है, जब ठाकुर जी कथा कह रहे हो तो वो कैसी होगी? अद्भुत होगी, विलक्षण होगी। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि सत्संग पंडाल फुल हो गया, तो लक्ष्मी जी को लगा कि अब चलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी भी एक वृद्धा का रूप बनाकर गांव में पहुंची, और पहुंची भी कब? जब सत्संग का समय हो रहा था। जैसे आप समझो, जैसे 4 बजे प्रारंभ होता है तो 4 बजे समझो, वो 4 बजे 4:02 पे पहुंची। तो उस समय एक माँ जो थी देवी सत्संगी दरवाजा बंद कर रही थी, और दरवाजा बंद कर रही थी तो माता लक्ष्मी जी जो वृद्धा के रूप में आई थी, उन्होंने कहा मैं बड़ी दूर से पैदल चल के आ रही हूं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे जल पिला दोगी? उन्होंने कहा माता जी किसी और घर में चली जाओ, यू आर लेट बिकॉज आई एम गोइंग टू कथा। मुझे सत्संग में जाना है इसलिए मैं लेट हो गई हूं, किसी और से मांग लो। तो वृद्धा मां ने कहा देखो बच्ची, मेरा कंठ सूख रहा है, 1 मिनट लेट भी चली जाओगी तो क्या फर्क पड़ेगा, जल पिला के चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो उस महिला को भी लगा वृद्धा है, कहीं जल तो पिला ही देना चाहिए। फिर उसने ताला नहीं लगाया, घर में अंदर प्रवेश किया, एक लोटा में जल लाई, जल लाकर वृद्धा को पिला दिया। और जैसे ही वृद्धा ने जल पिया, उस लोटे से हाथ लगाया, वो लोटा सोने का हो गया। क्या हो गया जी? लोटा सोने का हो गया।
बोले माता जी ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, जिस पात्र को मैं हाथ लगाती हूं वो सोने का हो जाता है। अच्छा, अब उस सत्संगी के मन में कुछ और भाव उत्पन्न होने लगे। माता जी कब से भूखी हैं आप? मैं आपके लिए भोजन बना देती हूं। माता जी ने कहा माय डियर, अब तुम सत्संग में जाओ, हमें सिर्फ जल पीना था, हम जल पिएंगे और अभी हम इसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सत्संग में से हो जाओ, होके आ जाओ, फिर यहां हम बात कर लेंगे। अभी नहीं, पहले जाओ सत्संग में। अब बताओ मन लगेगा सत्संग में? सोने के लोटा में लगेगा कि सत्संग में? है सोने को लोटा गंगा जल पानी, कौन सा लोटा? अब आपको मन नहीं लगेगा था हमें। अब उस संबंध बात करे, ऐसी मैया आइए सोने को लोटा कर दो, मां पेड़ के नीचे बैठी है। तो कछू तो बीच कथा में थे, उठ के माता जी के पास लोटा ले लेके पहुंच गए। माता जी जल पियो, जल पियो, जल पियो, माता जी जल पियो। नारायण सत्संग कर रहे हैं, वो किसी को याद नहीं है, लेकिन सोने का लोटा सबको याद है। तो जब उसने बीच में जब कहा कि ऐसा ऐसा है, तो कई लोग तो बीच में वहीं उठ के चले गए। बोले बड़ा चमत्कारी है मैया, जो है दादी मैया बड़ी चमत्कारी है, इतनी चमत्कारी है, किसी पात्र को हाथ लगा देती है तो वो सोने का हो जाता है। हमारे देश में चमत्कार की बड़ी वैल्यू होती है। चमत्कार कर दो बस, भगवान धरे विराजते हैं मंदिर में, सिर्फ चमत्कार चाहिए, है कि नहीं? अब इस चमत्कार का प्रभाव भी समझ लो क्या होता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करना। अब तो महाराज लोग जाने लग गए। अब डे बाई डे लोग कम होने लगे कथा में, जैसे डे बाई डे बढ़े ना कथा में, वैसे कथा में लोग कम होने लग गए। तो एक दिन महाराज ने नारायण समझ तो गए लक्ष्मी जी आ गई हैं, पर फिर भी नारायण ने पूछा सेठ जी से, सेठ जी आजकल लोग बड़े कम आ रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा महाराज गांव में एक चमत्कारी देवी आ गई और अब तो वहीं लोग लग रहे हैं सब। अच्छा कोई बात नहीं। तो एक दिन सेठ जी भी चले गए वहां देवी जी के पास में। देवी जी से कहा, हे देवी, इस गांव में बड़ा सुंदर यज्ञ हमारे यहां हो रहा है, कथा हो रही है, आप कृपा करके हमारे यहां भी पधारो, हमारे यहां भी भोजन ग्रहण करो एक दिन। देवी जी बोली, हम तुम्हारे यहां आ तो जाएं, पर वो जो बाबा जी बैठे ना तुम्हारे यहां, जब तक वो तुम्हारे घर में रहेंगे हम तुम्हारे यहां आ नहीं सकते। तो सेठ जी बोले कोई बात नहीं, उनकी व्यवस्था हम अलग कर देते हैं कहीं, आप तो पधारो। बोले हाँ, अगर उनकी व्यवस्था कहीं अलग हो जाए देन आई विल कम, फिर हम आ जाएं। बोल ठीक। सेठ जी लौट के आए, महात्मा जी से कहा, महात्मा हमने तुम्हारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी, अब तुम धर्मशाला में ठहरो। नारायण भगवान बोले, अरे भाई 7 दिन की कथा है, 6 दिन निकल गए, एक ही दिन बचा है, अब एक दिन के लिए क्यों बिस्तर उठवा रहे हो? एक दिन और रुक जाने दो, फिर चले ही जाना है हमको, एक ही दिन। बोले पंडित जी, महात्मा जी एक बात सुन लो, 6 दिन हमने अपने मन से रखा कि नहीं रखा? बोले हाँ रखा। तो अब महाराज कृपा करो, एक दिन वहां रह लो। अरे धर्मशाला में सब व्यवस्था कर दी है, अब आप वहीं रहो, और आप राजी से नहीं जाओ तो हम आपकी व्यवस्था कर दें, वहां उठा के ले चले आपको। इतने में देवी जी आ गई सेठ जी के घर पे। सेठ जी, अच्छा भगवान तो पति तो है ही उनके, उन्होंने कहा सेठ जी रुको रुको, तुमसे नहीं समझेंगे ये, हम समझाते हैं, तुम जाओ बाहर, वी वॉन्ट टू स्पेस, गो आउटसाइड, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मैं इनसे बात करती, तुम जाओ बाहर। अच्छा देवी जी सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, तुम बाहर जाओ। तो सेठ जी बाहर आ गए, देवी जी भीतर आ गई। नारायण मुस्कुराने लगे, नारायण भगवान कहने लगे, आ गई देवी? बोले हम तो आ गई, अब तुम जाओ धर्मशाला में। हम तो आ गई, अब तुम चलो धर्मशाला में। अरे देवी क्या ये क्या तुमने बोले देखो महाराज, आप जानते हो ना, ये सब कथा में आए तुम्हारे लिए नहीं आए, हमारे लिए आए। सोने का लोटा सबको चाहिए,
नारायण भगवान मुस्कुराए और एक बात कही, एक बात याद रखना देवी, लक्ष्मी भी वहीं आती है जहां संत पहले आते हैं। जिस घर में संत पहले आएंगे लक्ष्मी वहां पीछे पीछे चली ही आएगी। झट नारायण की बात सुनकर लक्ष्मी जी के नेत्र भराए और नारायण भगवान से कहा, अब तुम देख लो, हम तो जा रहे हैं अपने धाम। तो नारायण भगवान चले गए। और जब नारायण भगवान चले गए तो सेठ जी घर में भीतर आए कमरे में, बोले कहां गए बाबा? बोले बाबा गए और हम भी जा रहे हैं। तुम कहां जा रही हो? तुम्हारे पीछे तो बाबा भगाए हमने, तुम कहां जा रही हो? बोले अरे सेठ, एक बात तुम क्यों नहीं समझते, लक्ष्मी ऑलवेज नारायण के साथ ही स्थिर रहती है। अगर अकेली लक्ष्मी आती है तो वो घर छोड़ के चली जाती है। अकेली लक्ष्मी घर में सदा नहीं रहेगी, थोड़ी देर के लिए आएगी और आकर चली जाएगी। लेकिन नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो हमेशा रहती है। जिनका तुमने अपमान किया है वो नारायण है। लक्ष्मी के चक्कर में तुमने संत का अपराध किया, नारायण का अपराध किया, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी भी वहां से चली गई। इसका मतलब समझे कि नहीं? अगर भगवान तुम्हें धनवान बना दे तो उस धन का भी धर्म में सदुपयोग करो। बिना धर्म के ये धन तुम्हें नरक ले जाएगा। और आज धनवान लोग अधिकांश अपने धन को बुरी जगह पे लगा रहे हैं। मद्यपान कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, हीरो हीरोइन पे रुपया लुटा रहे हैं, नाचने वालियों पे। आपके हरियाणा में 2-3 बड़ी फेमस डांसर हैं, वो वृंदावन भी को भी नहीं छोड़ती। बोले हम तो वृंदावन में भी नाचेंगे। अत्यारा भलो करे। हमने पेपर में पढ़ा था, हम तो डांस डूंस का क्या मतलब हमारा, पेपर में पढ़ा हम तो वृंदावन में भी नाचेंगे। अरे बाबरी है और कहूँ नाच ले, वृंदावन है तो छोड़ दे। वृंदावन ने तेरो कहा बिगाड़ो।